यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। तंत्र साधनाएं और क्रियाएं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि मनुष्य अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनकी साधना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में फलीभूत होने लगती हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है यक्षिणी। यक्षिणियों के विषय में आप सभी ने सुना होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं तो संक्षेप में हम आपको बता दें कि जो कुबेर महाराज हैं वो भी यक्ष हैं। तो जो यक्षिणी हैं, यक्षों के विषय में आपको और भी आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। महाभारत काल में आपने यक्ष प्रश्न के विषय में सुना होगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम ये संक्षेप में बता रहे हैं। बाकी बहुत सारी वीडियो में हमने बताया हुआ है यक्षिणियों के विषय में, उनसे संबंधित और भी चीज़ों के विषय में हमने बताया है कि किस तरीके से साधक यक्षिणी की साधना करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर पाता है, किस तरीके से यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करके व्यक्ति किसी के भी भूतकाल के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाता है, वर्तमान से संबंधित विषय में जानकारी प्राप्त कर पाता है। तो इस तरीके की अवस्थाएं व्यक्ति अपने जीवन में घटित कर पाता है। तो आज हम आपको धंधा यक्षिणी के विषय में बताने वाले हैं। कई पहले की वीडियो में भी बताया है, एक बार पुनः बताएंगे नए तरीके से, जिससे कि आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धंधा यक्षिणी, ये जो यक्षिणी हैं ये ऐसी यक्षिणी हैं कि यदि आप इनके मंत्रों का जाप करते हैं, इनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में ऐसे स्थितियां घटित होने लगती हैं जहां पर आपके जीवन में धन के मार्ग खुलने लगते हैं। और वास्तविकता ये है कि जब हमने 2016 के समय में, जिस समय आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में हमें जानकारी नहीं थी, 2017 में आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त होती है। फिर आसुरी लक्ष्मी कवच का निर्माण होता है 2017 के समय से। लेकिन इसके पहले हमने और भैरवी शिवकेशी जी ने धंधा यक्षिणी की आराधना की थी, धंधा यक्षिणी की साधना की थी। जब धंधा यक्षिणी की साधना की तो उसके बाद इस तरीके से स्थितियां बनने लगीं कि जो धन के मार्ग थे वो धीरे धीरे खुलने प्रारंभ हो गए। और जो ऐसी स्थितियां थीं जो लग रहा था कि शायद जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी अवस्थाएं बन सकती हैं जो हमारे जीवन में समस्या ला सकती हैं। ये वो दौर था जिस समय हम झांसी से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। हमारे पास कोई नौकरी नहीं, कोई सिस्टम नहीं कि हम कैसे यहाँ पे रुकेंगे। उस समय हमने इन्हीं सब शक्तियों का सहारा लिया, और जब ये साधनाएं की, जब ये शक्तियों के विषय में जब पूजा साधना पद्धति की, तो इसके बाद ऐसे कारण और स्थितियाँ बनी कि नौकरी के भी योग बने, कई और कारण बने, धन के और जगह से भी सोर्स बने, और फिर बढ़ते ही चले गए। और धंधा यक्षिणी साधना करने के बाद फिर आसुरी लक्ष्मी माँ के विषय में जब ज्ञात हुआ तो फिर क्या हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम बताएंगे धंधा यक्षिणी के विषय में। जिन लोगों को धन से संबंधित समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो लोग धंधा यक्षिणी साधना कर सकते हैं। जब आप धंधा यक्षिणी साधना करेंगे तो इससे आपके जो धन के मार्ग हैं वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम धंधा यक्षिणी नमः, ओम ह्रीम धंधा यक्षिणी नमः, ये मंत्र है। तो ये वाला आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मंत्र भी है धंधा यक्षिणी का। ऐसे कई सारे मंत्र हैं। इसके अलावा एक और बात है कि जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा जाप नहीं कर सकते हैं, साधनाएं नहीं कर सकते हैं, उन सभी के लिए धंधा यक्षिणी कवच भी हमारे माध्यम से दिया जाता है। इसका भी अपना जो प्रभाव है वो भी अपना ज़बरदस्त प्रभाव है, लेकिन आसुरी लक्ष्मी कवच के मुकाबले धंधा यक्षिणी कवच का प्रभाव नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा फ़ी नहीं दे सकते हैं या आसुरी लक्ष्मी कवच नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग धंधा यक्षिणी कवच मंगवा सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं हैं वो आपकी दूर होने लगेंगी। एक और हम आपको बात बताना चाहेंगे कि एक कोई लेडी थी, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और
उन्होंने बहुत समय पहले एक धंधा यक्षिणी कवच का ऑर्डर किया था हमारे पास से, और जब उन्होंने धंधा यक्षिणी कवच दिया तो उसके बाद उनके जीवन में बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट आया, और बहुत उन्होंने मतलब उस कवच को धारण करने के बाद उनके जीवन में धन के हर तरीके से माध्यम बनने प्रारंभ हो गए और बहुत अच्छा उन्हें परिणाम उसका प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने आसुरी महालक्ष्मी कवच का ऑर्डर किया, और एक नहीं बल्कि 2 आसुरी महालक्ष्मी कवच एक साथ ऑर्डर किए। तो इस तरीके से चमत्कार होता है शक्तियों का, इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें फलीभूत होती हैं। तो साधनाओं से सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन साधनाएं करनी पड़ती हैं, मेहनत देना पड़ता है, वक्त लगता है, तब जाके आपके जीवन में रिजल्ट आता है। कवच का भी इसी तरीके से होता है कि कवच ऑर्डर हमारे पेंडिंग होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से निर्माण किया जाता है कि जब व्यक्ति उन्हें धारण करे तो उसके जीवन में उस चीज़ का परिणाम फलीभूत हो, घटित हो। और इन पे जब ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया जाता है, वो नियम के साथ जब मंत्र जाप होता है, तो वही सब तरीके होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में उस चीज़ का प्रभाव प्रकट करते हैं। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। तो यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं हैं और आप आसुरी लक्ष्मी कवच मान लीजिए नहीं ले सकते हैं, तो आप पहले धंधा यक्षिणी कवच मंगवा सकते हैं। उसके बाद आपको जब इस कवच से रिजल्ट मिलेगा तो आप आगे आसुरी लक्ष्मी कवच ले सकते हैं या आसुरी महालक्ष्मी कवच मंगवा सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पैसों से संबंधित, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होने लगेगी इनके माध्यम से, और जो ये समस्याएं आ रही हैं वो भी आपके जीवन में नष्ट होने लगेंगी धन से संबंधित। तो इस तरीके के ये चमत्कारी उपाय होते हैं, चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तो उसका आपको पता नहीं लग पाएगा कि चीज़ें होती कैसे हैं। दूर से किसी चीज़ को समझना बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप रेगिस्तान में खड़े होके अगर आप वीडियो देख रहे हैं हिमालय का, तो आप कहोगे कि हिमालय कहाँ है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है हिमालय, ये वीडियो में है लेकिन हमारे आसपास नहीं है। लेकिन हिमालय देखने के लिए आपको हिमालय जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में हिमालय नहीं आएगा। तो वही चीज़ होती है साधना सिद्धि से संबंधित कि जब तक आप मंत्र जाप नहीं करेंगे, साधनाएं नहीं करेंगे, या जो भी कवच के विषय में जानकारी दी जा रही है, जब तक आप उसको मंगाएंगे नहीं, तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि क्या सत्य है, क्या भ्रम है। और जब आप उस चीज़ को लेते हैं तो सत्य आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसके साथ साथ जितने भी शिव के श्री विश्वनाथ फर्म के माध्यम से कवच निर्माण किए जाते हैं, वो सारे के सारे कवच लाइफ टाइम के होते हैं। सारे कवच की जो ऊर्जाएं हैं वो हमेशा कार्य करती हैं। आप जब भी उन्हें धारण करते हैं तो उनकी ऊर्जा इस तरीके से नहीं है कि सूतक के समय कवच खंडित हो जाए या आपको दूसरा मंगवाना पड़े। तो इस तरीके से इस पद्धति के अनुसार ऐसे कवच निर्माण किए जाते हैं ताकि लोग लाभ प्राप्त कर सकें। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आप जान पाए होंगे कि किस तरीके से यक्षिणी की साधना करके व्यक्ति अपने जीवन में धन की जो समस्या है उसको दूर कर सकता है। आदेश जय श्री महाकाल।